हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और 2021 का क्रैश कोर्स 12th का मैथ का आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे क्योंकि अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो ये पिछले वीडियो में हुआ था क्या कि हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि आपको बता रहे हैं। ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग इतना पढ़ लिए थे, लगभग 8-10 मिनट का रिकॉर्ड कर लिए थे। तो कुछ कैमरा में टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसके वजह से मेरा वीडियो रिकॉर्ड होना रुक गया था। इसके वजह से मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। तो ये इतना होने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए थे, ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कंप्लीट कर लिए थे कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। यानी कि हम लोग क्या क्या कर लिए थे कि एक्स साइन थीटा इक्वल टू क्या एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या साइन इन्वर्स एक्स। ये मेरा क्या था, रेंज था। ये मेरा क्या था, डोमेन था। ठीक है, इतना तो सबका अलग अलग डोमेन, अलग अलग रेंज होता था। जहाँ तक कि आप लोग को हम ये भी चीज़ बता दिए थे क्या कि इसमें रेंज इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर रेंज 6 याद हो जाता है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हो सकता है, रेयर केस में कभी कभी ये होता है क्या कि इसका रेंज पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोगों को बोले थे कि 0 से 90 तक का भी वैल्यू स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए, या फिर याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये रेंज लिखा हुआ, इसको भी स्क्रीनशॉट करके आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे एक लेस देन, इसी का मतलब कि दूसरे तरीके से लिखा हुआ था। तो ये ऐसे भी पूछता है और ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा उम्मीद है कि इस तरह से पूछेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर ले और इसको 6 वाले को देख ले। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग क्या यहाँ तक कंप्लीट करने वाले थे, यानी कि क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। क्वाड्रेंट वाला में क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव हम बता दिए थे आपको। इतना ही तक शायद बताते बताते वीडियो मेरा रुक गया था रिकॉर्ड होना। तो देखिए अभी भी हम देख रहे हैं कि वीडियो का रिकॉर्ड होना रुक गया क्या। ऑल देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि ऑल पॉजिटिव है, 0 to π/2। ठीक है, ये आप ये 0 से लेके 90 डिग्री तक, जैसे आप 9-10th में पढ़े हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। क्वाड्रेंट का काउंटिंग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ से 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये फोर्थ सेम पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक राउंड जब लगाएंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फोर्थ पार्ट में डिवाइड होगा तो 90 90 90 90। ठीक है, तो ये 0 से लेके 90 तक, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 270, यहाँ पे कितना होगा 360। ठीक है, तो जहाँ पे एक चीज़ क्या देखे कि जहाँ पे 0 वहीं पे क्या 360 यानी 360 डिग्री का कोण। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले देखते हैं, जो मेरा ज़रूरत है उसी पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या ऑल पॉजिटिव 0 to π/2। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक, साइन और क्या इसके उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी बात अदर जो 4 फंक्शन है मेरे पास वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो अदर जो 4 फंक्शन हो मेरे पास क्या हुआ, निगेटिव हुआ। अब अगला देखते हैं, इसका जो एंगल है, देखिए यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो पाई में से कुछ घटाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब पाई में जब कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब पाई में कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐड करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पाई माइनस थीटा, मतलब क्या कि 180 डिग्री में से अगर 1 डिग्री भी पीछे जाते हैं, मतलब 179 डिग्री या फिर 5 डिग्री, 175, 160, 145, 120 और 90 डिग्री से अप रहते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा रहते हैं। 90 यानी कि 91, 92, 100, 120 इस तरह से करके अगर रहते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो इसका एंगल मेरा क्या बना, पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसका एंगल क्या क्रिएट हुआ, जैसे अगर 180 से थोड़ा सा, यानी कि 181, 182 इस तरह से, यानी कि 180 से ज़्यादा एभव अगर आते हैं, 181, 182, 200, 220 इस तरह का एंगल, यानी कि
इस तरह का जो एंगल बनेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है। इसमें देख लिए क्या कि साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस तरह का एंगल कहाँ बना, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या क्रिएट हुआ, तो पाई प्लस थीटा। देख लिए कि ऐड करने के बाद कहाँ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कुछ एंगल ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए एंगल मेरा क्या क्रिएट हो गया, पाई प्लस क्या, थीटा। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होगा, अदर क्या होगा, निगेटिव होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या बना, 2 पाई मतलब 360। और 360 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाइएगा मतलब 361, 365, तो फिर दूसरा राउंड के लिए हम तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर उसमें 360 में कुछ ऐड करेंगे तब। अब घटाएंगे तो कहाँ रहेंगे, जैसे 360, 361, ठीक है, 350, तब कहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब 2 पाई, देखिएगा 2 पाई में से कुछ एंगल घटाएंगे तो कहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, अदर क्या होता है, निगेटिव। इस तरह से आप जान गए होंगे क्या कि पाई में से थीटा घटाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई प्लस अगर थीटा करेंगे, 2 पाई प्लस अगर थीटा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर से चले जाएंगे, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना तो खैर हो गया, इसका जब ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे तब हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जब ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे देखिए ये सब जो क्वेश्चन दो नोट किए हुए हैं, 2-3 टाइप का जो क्वेश्चन नोट किया हुआ है, ये थोड़ा सा लंबे मेथड से बना दिए हैं, लेकिन ये 2.1 जो है बेसिक, जो हम 2.1 पे डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन वाला, ये मैक्सिमम टाइम 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। मतलब अभी जो जितना बताने वाले हैं सारे 1 नंबर क्वेश्चन को क्रिएट करता है, ठीक है। और जितना बताएंगे विश्वास कीजिए इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्या साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है क्या कि वैसा इसका रिजल्ट लाना है, वैसे आंसर लाना है जो इसका जो साइन इनवर्स का एक्स का जो रेंज होगा उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू है वो 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। अब पहले पूरे कंप्लीट रूप से पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल रूप से, उसके बाद शॉर्टकट आपको बस ऐसा बताएंगे कि आप कलम भी नहीं उठाइएगा और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप पूरे कंप्लीट रूप से एक मतलब कि क्या, अगर 2 नंबर से मान लीजिए कि पूछने वाला होगा उस तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद 1 नंबर वाला वो कलम भी नहीं उठाएंगे और बन जाएगा, ठीक है। ये मैं चैलेंज देता हूँ। पहले ये देखिएगा, वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आर क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या कि ऐसे समझिएगा, जैसे साइन इनवर्स ई एक्स के जगह जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, हमेशा। ये फर्स्ट टाइप यही कहता है कि हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब कुछ भी हो वैल्यू, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड टाइप क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स। सुनिएगा, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, और क्या, टैन। ये दोनों अगर निगेटिव रहेगा तब क्या होगा, मतलब ई में 6 फंक्शन के साथ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरह से 6 फंक्शन मेरा इनवर्स वाला जो है सबके साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सेकेंड टाइप में क्या होगा, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इसके साथ निगेटिव रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो टाइप है मेरा वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, देखिए इसमें तो 3 मेरा चला गया, अब 3 बचेगा क्या, कॉस, सेक और कॉट, कॉस का उल्टा सेक और कॉट, ठीक है। ये जब निगेटिव रहेगा तब इसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं फर्स्ट टाइप वाला एग्जांपल क्या है, साइन इनवर्स 1/2, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो साइन इनवर्स, देखिए कोई भी क्वेश्चन तीनों टाइप में से जैसा भी क्वेश्चन पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको हमेशा कोई ना कोई एंगल या तो थीटा माने ना तो वाई मान लो, ठीक है। मान लेते हैं हमको थीटा ज़्यादा अच्छा लगता है मानने में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम थीटा ही मानते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। अब 1/2 देखिए, 1/2 ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, साइन थीटा, यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, पहले वाला वीडियो में। और पहला वाला जो वीडियो है इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि वो वाला पहले वो वाला देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें देखो, क्योंकि अचानक वो वाला वीडियो रुक गया था और उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ,
क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर ये क्या आ गया 1/2 बराबर क्या साइन थीटा, इसी को सुविधा के लिए सीधा करके लिख दिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या 1/2, साइन थीटा बराबर क्या 1/2। अब 1/2 देखो तो साइन में किसका मान होता है, तो पाई/6 का, ठीक है। साइन में किसका मान होता है पाई/6 का। एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, देखिए हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम यानी 100% में 95% से ज़्यादा टाइम यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स में ये जो वैल्यू रहेगा 0 से 90 तक ही रहेगा, कुछ भी रहे। अगर कॉस इनवर्स रहता तो 0 से 90 के बीच में, ये कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा हमेशा 0 से 90 के बीच में। तो आप क्या जानते हैं कि ये 1/2 है, जो साइन किसका मान होता है पाई/6 का, साइन किसका 30 डिग्री का, पाई/6 का। तो साइन और साइन दोनों इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, थीटा बराबर क्या पाई/6। अब देखिए पाई/6 जो है बिलोंग कर रहा है ना इसके रेंज के अंदर -पाई/2 से पाई/2, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये टाइप 1 हम उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में क्या कीजिएगा कि हम 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कॉस इनवर्स √3/2 2 नंबर, टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स क्या 1, ये 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कॉस इनवर्स √3/2 और टैन इनवर्स क्या 1, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा इसको पहले अच्छी तरह से समझते हैं, या फिर आगे जो हम ऐसे देखिए लिखे हुए हैं हम क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, जैसे 2011 में ये क्वेश्चन, 2013 में, 2014 में, 2014 में, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, तो आप लोग क्या करते हैं वो क्वेश्चन बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन में देंगे, वो क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला, ये जो क्वेश्चन बैंक में जो यानी कि पिछले ईयर में जो पूछ चुका है, पिछले जितना भी ईयर है 5, 6, 7 साल में, वो वाला आपको दोगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं शॉर्टकट में। एक तो लंबा मेथड हम जान गए, अब शॉर्टकट में हमेशा क्या करेंगे इसको एंगल थीटा मान लेंगे। अब शॉर्टकट में इसको देखते हैं क्या होगा, जो जैसे कॉस इनवर्स √3/2 है। अब कॉस में रूट अंडर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला टाइप मिल रहा है ना, ये प्लस में है ना, ये भी प्लस में है, तो ये चीज़ तो पहले देख लिए। तो एक मेरा पड़ाव खत्म। दूसरा पड़ाव क्या है कि देखिए √3/2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस में किसका मान √3/2 30 डिग्री का, तो एक आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए टैन में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री का, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री यानी पाई/4। बस इतना ही करना। पूछ देगा क्या कि कॉट इनवर्स 1 का मान, तो कॉट इनवर्स 1 का मान कितना होगा, कॉट इनवर्स 1 का मान, तो कॉट में 1 किसका मान होता है पाई/4 का। तो बस हो गया, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज है टाइप 2 और टाइप 3 देखिएगा, लेकिन पहले ये लंबा मेथड है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड आपको बता देंगे। जैसे साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स क्या है -1/2। पहले हम क्या माने, ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा इसको एंगल क्या मानिए थीटा, एंगल क्या मानिए थीटा। -1/2 किसके बराबर साइन थीटा के बराबर, -1/2 किसके बराबर, ये जाएगा इन्वर्स है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख लीजिए साइन थीटा बराबर -1/2। अब साइन थीटा बराबर इस माइनस को आप छोड़ दीजिए, अब 1/2 साइन में किसका मान होता है पाई/6 का, तो लिख दिए 1/2 बराबर क्या साइन पाई/6, तो इसके बदले में लिख दीजिए, ये माइनस को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब माइनस देखिए इसका जो रेंज होता है, सुनिएगा इसका जो रेंज होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है क्या -पाई/2 से अब प्लस क्या पाई/2 तक। तो इसमें क्या काम करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन जो माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर माइनस साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखिए तो राइट साइड वाला लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा, ये थीटा ना है पाई/6 माइनस साइन थीटा, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी एक साइन थीटा हो गया, तो साइन साइन दोनों बराबर है, तो एंगल भी इसका क्या होगा बराबर -पाई/6 मतलब -30 डिग्री। बताइए -90 से +90 के बीच है कि नहीं है, रेंज के अंदर है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही हो जाएगा। अब सुनिए इसका शॉर्टकट मेथड बनाने का समझिए, ठीक है। ये टाइप 2 का था, तो टाइप 2 में क्या है साइन कॉसेक और टैन,
ठीक है। तो साइन वाला तो बना लिए, तो कॉसेक सुनिएगा। अब कॉसेक अगर मान लीजिए -2 रहता है, ठीक है, तो -2 सबसे पहले देखिए कि कॉसेक में -2 किसका मान, 2 किसका मान है। तो साइन में जब 1/2 π/6 का मान है तो कॉसेक में उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये भी कॉसेक π/6 का मान कितना होगा, 2 होगा। कॉसेक π/6 का मान कितना, 2। आई माइनस है ना, तो इस एंगल में खाली माइनस लगा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि tan इनवर्स -1, बस तीनों को तो सेकेंड टाइप में पढ़ना है, साइन कॉसेक और tan। अब tan इनवर्स ई 1 के साथ खाली माइनस लगा दिया, ठीक है। अब वो देखिएगा 1 जो है 1 tan में किसका मान होता है, π/4 का। तो ये तीनों अगर सेकेंड टाइप वाला में रहेगा ना, तो फर्स्ट टाइप जैसे बनाते हैं वैसे बना के इसमें क्या लगा देंगे, खाली माइनस लगा देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, समझ में आ गया, साइन कॉसेक और tan रहेगा तो जैसे फर्स्ट वाला बना है वैसे ही बना देंगे, खाली उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब थर्ड टाइप थोड़ा देख लीजिए, थर्ड टाइप में क्या कहता है, कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक और क्या, कॉट। तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन रहे पहले तो इसको थीटा मानिए, -1/2 बराबर कॉस थीटा बराबर -1/2, इसको सीधा करके लिख दिए ताकि सुविधा होगा बनाने में। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस को छोड़ दीजिए, कॉस पाई बाई क्या 3, 1/2 किसके बराबर, कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। अब देखिए हर हाल में इसको हमको रेंज के अंदर लाना है, क्या लाना है, रेंज के अंदर। तो इसका जो कॉस सेक और कॉट, ये तीनों का जो रेंज देखिएगा ना, ये जो होगा 0 और पाई होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट 0 होगा, पाई होगा, मतलब क्या कि इसका ये जो इसका जो आंसर आना चाहिए 0 और पाई के बीच आना चाहिए, 0 और किसके बीच, पाई के बीच आना चाहिए। हम जानते हैं पहले से एक चीज़, क्या जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि कॉस पाई में से थीटा घटाएंगे तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, माइनस कॉस थीटा। कैसे होगा, तो देखिए वहाँ पे जो सेकेंड क्वाड्रेंट है क्या है, यहाँ पे जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और क्या, कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अदर क्या है, तो साइन और कॉसेक उसमें है नहीं, साइन और कॉसेक है लेकिन कॉस है उसमें नहीं है। तो कॉस नहीं है तो देखिए पाई में से थीटा है तो कॉस है, तो कॉस लिख दीजिए, इस थीटा को लिख दीजिए, उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस जो है जब निगेटिव हो जाएगा तो इसमें निगेटिव लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम पहले से इसमें लिखे हुए हैं कॉज में कि माइनस कॉस थीटा जो है, इसके बदले में हम पाई कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, इसलिए इसको क्या लिख दिए, माइनस को हटाने के लिए, ठीक है। यानी कि पाई में से इस थीटा को घटा दिए तो माइनस खुद ब खुद क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, हट गया, ठीक है। तब इसके अंतर चला आया, इसका एलसीएम ने लिए तो 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई/3, ये कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा का मान 2 पाई/3। अब पाई/3 किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर, 60 में 2 से गुना कर दो तो 120 डिग्री। बताओ 120 डिग्री 0 और 180 के बीच होगा कि ना होगा, जरूर होगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अब सुनो इसका सिंपल मेथड बनाने का, सुनो समझना, इसका जो 0 से पाई के बीच इसका रेंज होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, कॉस सेक और कॉस का रेंज 0 से पाई के बीच होता है। अब समझिएगा इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल, माने कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन माइंड में सोचना है, आंसर दे देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है, -1 क्या है, 2 है, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, पाई/3 का, ठीक है। अब इसको पाई में से घटा दीजिए, क्या में से घटा दीजिए, जैसे देखिए इसका एंगल निकालते थे या थीटा में माइनस लगा देते थे, इसका एंगल निकाल लीजिएगा, आप पाई में से घटा दीजिएगा, मतलब ये तीनों टाइप कॉस से का कॉट वाला जब माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एंगल निकाल लेना है, अब पाई में से घटा देना है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 पाई ये 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से पूछेगा क्या, देखिएगा इसी में हम बॉक्स बना के, ठीक है। यानी कि ये पूरा पन्ने को कचरा कर देना आपको समझाने, ठीक है, समझाते। अब आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कॉट इनवर्स -1 पूछ देगा, कॉट इनवर्स क्या, -1, ठीक है। अब कॉट इनवर्स -1 पूछे तो देखिए इस थर्ड टाइप वाला में आ रहा है ना कि माइनस कॉट इनवर्स रहेगा तो ये थर्ड टाइप वाला, और tan इनवर्स माइनस में रहेगा तो सेकेंड टाइप वाला, तो ई वाला थर्ड टाइप वाला बनेगा। तो बताइए सबसे पहले बताइए, अभी तुरंत बताएं कि कॉट 1 का मान कितना होता है, पाई/4,
और थर्ड टाइप वाला में क्या करना है, पाई में से थीटा को घटा देना है, ठीक है। इसमें जो थीटा का वैल्यू आएगा उसमें माइनस खाली लगा देना है, ठीक है। अब इसको पाई में से घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4। बस इतना ही आंसर हो गया, अब कुछ नहीं करना है, बन गया सिंपल, ठीक है। ऐसे करके सेकेंड टाइप हो गया मेरा। मतलब ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा आपसे, सब्जेक्टिव ही सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए आपके लिए फार्मूला जो है ये टोटल लिख दिया है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। सुनिएगा, ये जो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी बस सबके साथ क्या जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और आगे इससे और रिलेटेड जो बात होगा वो अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। कम से कम समय में आपको जितना एग्जाम में पूछने वाला है उतना हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में। कमेंट बॉक्स में इस 6 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपको देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कीवर्ड में पाई नहीं मिलता है तब पाई के बदले PI लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर पाई नहीं मिलेगा मतलब ये कीवर्ड में, ठीक है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो कीवर्ड में अगर पाई नहीं मिलेगा तो PY लिख दीजिएगा। 1 2 तो मिलता ही है, बाई के बदले ये ओब्लिक वाला ये आता है तो उसको कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर हम बोल देते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2, कॉस इनवर्स 1/2, टैन इनवर्स 1, साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2। पांचवा जो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2 और कॉट इनवर्स क्या -1, ठीक है। इसको बनाइएगा आप लोग, अब कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर डालिएगा, ठीक है। अब एक देखिए ये एक अलजेब्रा टाइप का ही क्वेश्चन होता है, जैसे 2 साइन इनवर्स 1/2 इधर हम बनाते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं।